राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन स्कंद माता को समर्पित होता है। तो आज के वीडियो में हम स्कंद माता के बारे में कुछ पौराणिक कथाएं जानेंगे। साथ ही में जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त कि किस समय आज पंचमी के दिन आपको पूजा करना है और किस प्रकार से आपको माता का अनुष्ठान करना है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। नवदुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार जो कार्तिकेय जी हैं, उनकी माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर की ओर उठी रहती है उसमें उन्होंने कमल को पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी के कारण इन्हें पद्मासना की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह होता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। यह अलौकिक प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर आपको मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं जैसे आपने अभी तक के 4 दिनों में किया है। जैसे आप नित्य नियम से सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा के दौरान आपको हाथ में लाल पुष्प लेकर देवी स्कंद माता का आवाहन करना है। माता की पूजा में उन्हें अक्षत, बताशा, पान, सुपारी, लौंग, धूप, लाल फूल आदि अर्पित करें। साथ ही आप माँ स्कंद माता को केले या केले से बनी चीजें जैसे केले के हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। पूजा के अंत में माता की आरती आपको करनी है। साथ ही साथ उनके मंत्रों का जाप करना है और अंत में माता से क्षमा याचना करना ना भूलें। क्षमा याचना जो भी आपसे गलती हुई हो या फिर कोई चीज़ आपसे भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा याचना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, तो वो अंत में आप ज़रूर करें। स्कंद माता की गोद में युद्ध के देवता भगवान कार्तिकेय को दर्शाया जाता है। यही कारण है कि भगवान कार्तिकेय को स्कंद देव के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के इस ममतामयी रूप की आराधना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा इन मंत्रों के जाप से करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। स्कंद माता का बीज मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता अपने भक्तों को मोक्ष, शक्ति, समृद्धि और खजाने से पुरस्कृत करती है। वह अनपढ़ को भी अथाह ज्ञान प्रदान कर सकती है यदि वह उसकी पूजा करे। नित्य नियम से स्कंद माता का पूजन करे तो सूर्य के समान तेज धारण करने वाली स्कंद माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जो निस्वार्थ भाव से उनके प्रति समर्पित है वह जीवन की सभी सिद्धियां और खजाने प्राप्त कर लेता है। स्कंद माता की पूजा से भक्त का हृदय पवित्र हो जाता है। इनकी पूजा करते समय भक्त को अपनी इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। उसे स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लेना चाहिए और एक निष्ठ भक्ति से उसकी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा से 2 गुना फल मिलता है। जब भक्त उनकी पूजा करता है तो उसकी गोद में जो उसके पुत्र भगवान स्कंद की पूजा स्वचालित रूप से ही हो जाती है। इस प्रकार
भक्त को भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ स्कंद माता की कृपा भी प्राप्त होती है। यदि कोई भक्त स्वार्थ रहित होकर उनकी पूजा करता है तो माँ उन्हें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। स्कंद माता की पूजा करने वाले भक्त दिव्य तेज से चमकते हैं। उनकी पूजा अंततः मोक्ष के लिए अनुकूल है। उन्हें नियमित रूप से अग्नि की देवी के रूप में भी जाना जाता है और साथ ही साथ चूंकि वह कमल पर विराजमान रहती है तो उन्हें कभी कभी पद्मासनी भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं के साथ साथ 3 आंखें भी होती हैं और साथ ही साथ ये शेर की सवारी करने वाली होती हैं। नवरात्रि की पंचमी तिथि को कोई भक्त जन उद्यंग ललिता का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के हर दिन माता की आराधना करने के साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ करना बहुत ही ज्यादा उत्तम माना गया है। जो व्यक्ति वात पित्त कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं उनको स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ माता को अलसी का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उस अलसी को ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं स्कंद माता की पौराणिक कथा। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान स्कंद या कार्तिकेय कुमार को लेकर सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी है। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया था। नवरात्रि के दिनों में आपको महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करनी चाहिए क्योंकि इनकी पूजा ना होने से देवी की कृपा नहीं मिलती। जिस प्रकार से जब देवी लक्ष्मी की या फिर उनके अन्य स्वरूपों की पूजा होती है तो श्री हरि विष्णु की पूजा भी करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से देवी पार्वती के अन्य स्वरूपों की पूजा के साथ में महादेव जी की पूजा करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि माता पार्वती के अन्य रूपों की पूजा के साथ साथ में आपको महादेव जी की पूजा भी करनी है। इससे देवी माँ की कृपा आप पर बहुत ही ज़्यादा बरसती है क्योंकि उनके साथ ही साथ आप उनके आराध्य देव की भी पूजा कर रहे हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि स्कंद माता की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन पंचमी तिथि में स्कंद माता की जो पूजा है वो 12 अप्रैल 2024 के दिन शुक्रवार को शाम 4:50 से पंचमी आरंभ हो चुकी है, जो कि आज के दिन 13 अप्रैल 2024 के दिन शनिवार को 3:55 तक व्याप्त रहेगी। यानी कि उदया तिथि के हिसाब से अगर हम देखें तो आज के दिन पंचमी तिथि व्याप्त रहेगी क्योंकि सूर्योदय के साथ में जो तिथि लगती है हम उसी दिन उस तिथि को मानते हैं। तो उस हिसाब से नवरात्रि का 5वां दिन आज के दिन शनिवार को पड़ रहा है, जो कि 3:55 तक रहेगा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने के लिए जो शुभ समय रहेगा वह रहेगा सुबह 5:28 से 11 बजे तक का समय जो सबसे शुभ रहेगा। इस समय में आप माता की पूजा आराधना कीजिए, साथ ही साथ उनके आराध्य देव महादेव जी की भी पूजा पाठ कीजिए।
जिससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी और दोगुना लाभ मिलेगा। तो यह थी संपूर्ण जानकारी और साथ ही साथ में स्कंद माता की कथा और उनकी पूजा का शुभ मुहूर्त। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।